गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 में जो हमने कल क्लास ली थी उसमें थार्प-जिगलर विधि समझाई थी, वो ढंग से वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है, तो तुम इसको यहाँ से नोट डाउन हम देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हम कल पढ़ चुके थे विद्यमान विधि। आज हम पढ़ेंगे डील्स एल्डर अभिक्रिया। थार्प-जिगलर विधि कल समझा दी थी, उसको वीडियो में ढंग से नहीं आ रही है, उसको तुम यहाँ से देख लो। देखो जनरली हम जितनी भी विधियाएं पढ़ी है उनमें लास्ट में हम इनका क्या कर रहे हैं, क्लीमेंशन अपचयन। तो क्लीमेंशन अपचयन तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। लास्ट विधि है डील्स एल्डर अभिक्रिया, डील्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, डील्स एल्डर अभिक्रिया में एल्कीन्स तथा डाई एल्काडाइन्स अभिक्रिया करके साइक्लोएल्कीन्स बनाती हैं, जिसका आगे अपचयन कराने पर साइक्लोएल्केन बनते हैं। जैसे अगर बात करें एल्कीन, तो एल्कीन ये है, और एल्काडाइन मतलब ब्यूटाडाइन, जैसे ये रहा ब्यूटाडाइन। इनकी अभिक्रिया अगर 200 डिग्री टेम्परेचर पर कराई जाती है तो देखो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा। एक मिनट में देख लेती हूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ देखो ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ तुम्हें। ये है, मान लो कि ये बॉन्ड, ये प्लस आ गया, ये माइनस। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। गॉट इट। नेक्स्ट, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें भी एक तरफ प्लस आएगा और एक तरफ माइनस। मान लो ये माइनस आए और यहाँ प्लस आए। अब इसका दूसरा तरीका है, देखो माइनस को प्लस से जोड़ देना है, माइनस को प्लस से जोड़ देना है, ये करना है। और प्लस, ये बॉन्ड टूट चुके हैं, प्लस और माइनस मिलके नया बंध बना लेते हैं। अब बात करें दूसरे तरीके की, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ, ये ट्रांसफर होंगे यहाँ, और ये होंगे यहाँ। आगे बात समझ में, सेम कैसे भी तुम इसको लिख सकते हो। तो इसमें क्या बन गई, ये साइक्लोहेक्सीन, बिल्कुल साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन के अपचयन से क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्केन। डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। ये हो गई डील्स एल्डर अभिक्रिया। देखो डील्स एल्डर अभिक्रिया में एक चीज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एल्कीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती हैं, और जो एल्काडाइन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करती हैं और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रही हैं, मान लो अगर एल्कीन्स के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जुड़ा हुआ हो, तो तुम्हें एक पॉइंट इसमें लिख देना है, पॉइंट वाइज लिख देना। अगर एल्कीन के साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा हो, जैसे COOH, CHO, CN, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एल्कीन के साथ हमने क्या जुड़ा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रिएक्टिविटी, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती है। रिएक्शन किस पे कंप्लीट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे। क्यों हो जाती है, देखो एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन
एल्कीन किसकी तरह कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गई, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता इसकी क्या करेगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। आगे बात समझ में? जैसे अभिक्रिया अगर हो, यह ब्यूटाडाइन और मान लो इस पे लगा हो CHO, तो ये अभिक्रिया कमरे के ताप पर ही संपन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने बात कर ली है डील्स एल्डर अभिक्रिया के बारे में। देखो एक चीज और है, तुमने ये कार्बीज में जो पढ़ी थी, कार्बीज में हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी एल्कीन पर कार्बिनों का योग, उससे भी साइक्लोएल्केन्स बनते हैं। कैसे? बात कर रहे हैं एल्कीन्स। नेक्स्ट या लास्ट अभिक्रिया है एल्कीन्स पर कार्बिनों का योग, कार्बिन एडिशन। अगर इसकी बात करें तो देखो, अगर एल्कीन्स पर हम क्या जोड़ रहे हैं? कार्बिन। हम ये कार्बिन में भी पढ़ चुके हैं। मान लो अपन ने ये ली है CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 2 ब्यूटीन प्लस इस पे हम कार्बिन जोड़ रहे हैं CH2। तो देखो सेम वही फंडा, ये कार्बन जो बॉन्ड है कैसे टूटेगा? प्लस और माइनस में, या दो इलेक्ट्रॉन पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दो इलेक्ट्रॉन पे। मान लो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, समान विखंडन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन जुड़ के बंध बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के ये इलेक्ट्रॉन बंध बना लेगा। क्या बन जाएगा? साइक्लो कंपाउंड्स CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ कौन जुड़ गया है? ये CH2। ठीक है, ये हमने पढ़ ली इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन साइक्लोएल्केन्स के बनाने की विधियां। अब हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट तुम हेडिंग लगाना साइक्लोएल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। साइक्लोएल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं में बड़ा लिख लेते हैं। हेडिंग लगा लेना केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं।
उतारते जाना तुम। अभी आप बाकी है ऑक्सीडेंट वगैरह। ये कौन है? RCOOH एस्टर बन जाएगा इसके साथ CH3 CH2 CH2 COOR। देखो जनरल अभिक्रियाएं हैं, सामान्य, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए नॉर्मल नंबर है। कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, मैंने ये बॉन्ड तोड़ा है, कोई भी तोड़ दो प्लस और माइनस में। अब पहला है हाइड्रोजनीकरण। निकल की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में एक H इस पे जुड़ जाएगा, एक H इस पे जुड़ जाएगा, क्या बन गया? प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपेन। तुम्हें लिखते जाना है क्या बनता है? प्रोपेन। सबके नाम लिख लें। अगर HBr से अभिक्रिया करें, सेम अभिक्रिया है, बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस पे माइनस जुड़ जाएगा, माइनस पे प्लस, बन गया ये H यहाँ जोड़ दिया है हमने, Br इस कार्बन पे जोड़ दिया है। नेक्स्ट है Br2 FeBr3 डाइब्रोमो। Br2 कैसे टूटेगा? Br प्लस और Br माइनस में, तो प्लस माइनस पे जुड़ जाएगा, माइनस प्लस पे जुड़ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है कंसंट्रेट H2SO4 से H2O, इसका हाइड्रेशन करना या जल अपघटन करना, तो वही सेम बॉन्ड टूटा है, H प्लस और OH माइनस को जोड़ना है। H प्लस यहाँ जुड़ गया, OH माइनस इस कार्बन पे जुड़ गया। नेक्स्ट है अम्ल से अभिक्रिया। तो अम्ल कैसे टूटेंगे? RCO माइनस और H प्लस, अम्ल है H प्लस देते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H प्लस इस पे जुड़ जाएगा, COR इस पे जुड़ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आता है, देखो ये तो जनरल साइक्लोप्रोपेन है, अगर क्वेश्चन है तुम्हारा ये है क्वेश्चन, ठीक है, अभिक्रिया करनी है HBr से, तो जरा इसका आंसर बताओ कि HBr। अब कौन, देखो यहाँ पे तो सारे तीनों बॉन्ड सेम थे, यहाँ तीनों सेम नहीं है, नहीं है ना। देखो अब अगर इसकी बात की जाए तो इस पे हमें पता है, यहाँ ये असममित हो गया, असममित हो गया, तो असममित साइक्लोएल्केन्स पर असममित साइक्लोएल्केन्स पर एल्कीन्स वाला रूल फॉलो होता है। कैसे? हम जानते हैं अगर असममित एल्कीन पर HBr का योग कराया जाता है तो वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जुड़ते हैं HBr। क्या बोला है? अगर असममित एल्कीन पर HBr का योग, हम पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में, यूनिट फर्स्ट में, असममित एल्कीन पर अगर HBr का योग कराया जाता है तो मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करता है। सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी। यहाँ पर मैं इनको ऐसे बता दूं, ये क्या है CH, ये क्या है CH2 और ये भी है CH3। अब अगर बात की जाए मार्कोनिकॉफ का नियम अनुसार, यहां तुम लिख सकते हो असममित एसिमेट्रिक साइक्लोएल्केन्स पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है।
तुम्हें आंसर पता है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराने पर हैलाइड उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तुम देख लो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। अब उसको अपन को देख रहे हैं, तो रिंग में ही नहीं है, यहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो HBr का योग कहाँ होगा? Br यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHBr और ये CH3। आंसर लिख लेना तुम, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब बात करें ऑक्सीकरण की, रासायनिक अभिक्रियाओं में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। अगर साइक्लोएल्केन्स का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है, ये तो तुम एक साथ लिख लिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन में अगर साइक्लोएल्केन्स का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 के साथ कराया जाता है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नोट डाउन कर लेना। अगर ये क्या है? एन पेंटेन, क्या मिलेगा इससे? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल CH2 इसको थोड़ा लखन से लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा अम्ल है? कल की क्लास में हमने पढ़े थे ना, जो तुम्हें आज डाउनलोड हमने करी है। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने? लास्ट लेक्चर में क्या था इसका नाम? ओम्स गैप हमने पढ़ा था। ओम्स मतलब ऑक्जेलिक अम्ल जिसमें COH और COH, M मतलब मेलोनिक एसिड मतलब एक CH2, S मतलब सक्सिनिक एसिड इसमें 2, G मतलब ब्यूटेरिक एसिड। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेरिक अम्ल। जितने कार्बन का साइक्लोएल्केन होगा उतने कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। मान लो हमने N हेक्सेन इसमें दिया, तो N हेक्सेन से क्या बनेगा? एडिपिक अम्ल, क्योंकि 6 कार्बन का क्या होता है? एडिपिक अम्ल। ध्यान रखना, जितने कार्बन का साइक्लोएल्केन है उतने कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। तो हमने लिया हेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से क्या बनेगा? हेक्सेन मतलब 6 और 6 किसमें होते हैं? एडिपिक अम्ल में, तो उससे क्या बनेगा? एडिपिक अम्ल। ये हमने बात करी है ऑक्सीकरण की। तुम नेक्स्ट अभिक्रिया इसमें लिख सकते हो अपने नोट्स में, साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया, और उससे बनेगा एडिपिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया है डेन्जनॉव पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं हम? नेक्स्ट अभिक्रिया है डेन्जनॉव, साइंटिस्ट का नाम है रीअरेंजमेंट
पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे। देखो इसमें की पॉइंट पहले लिख लेते हैं। डैम्पियन पुनर्विन्यास अभिक्रिया में साइक्लोएल्केन के वलय का आकार परिवर्तित होता है। डैम्पियन अभिक्रिया में वलय का आकार चेंज होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है, पहले क्या लिखा है हमने इसमें, वलय का आकार इसमें चेंज होता है। इसलिए अभिक्रियाएं कौन देते हैं, एमीन्स देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं, एमीन्स इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर NH2 समूह रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, रिंग के कार्बन से जुड़ा होता है, तो वलय का आकार छोटा हो जाता है। और अगर NH2 ग्रुप रिंग के पास वाले कार्बन से जुड़ा होता है, रिंग के पास वाले या बाहर की तरफ स्थित कार्बन पे होता है, कार्बन पर जुड़ा होता है, तो रिंग एक्सपांशन हो जाता है, रिंग का आकार बढ़ जाता है, रिंग का साइज बढ़ जाता है, रिंग एक्सपांशन, तो साइक्लोप्रोपेन कन्वर्टेड टू साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, रिंग का साइज बढ़ जाता है। ये अभिक्रियाएं HNO2 के साथ संपन्न होती हैं। क्या है ये अभिक्रियाएं HNO2 के साथ संपन्न होती हैं। HNO2 लेते हैं इसमें। अब इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डैम्पियन पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब हम सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग का साइज, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिंग का साइज कम होना। देखो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या बोला है, अगर NH2 समूह किससे जुड़ा हुआ हो, रिंग के कार्बन से, जैसे ये जुड़ा है रिंग के कार्बन से। अभिक्रिया किससे करानी है, HNO2 से, माइनस ऑफ H2O। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या होगा, अब हम करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कैसे देखें, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करें पहले, तो यहां से यहां, यहां से यहां होंगे, तो देखो क्या बनेगा, CH2 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, और ये OH। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब यहां से क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा,
ये OH माइनस रहेगा। अब इसने रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा है, देखो यहां से क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ ऐसे जुड़ेगा। ये बन गया उत्पाद, इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, देखो इसमें चीज तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रही है चीज बता देते हैं, यहाँ पे क्या हुआ क्या है, इसमें ये चीज लिखी है, इसको यहाँ बता दें। देखो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसमें हो क्या है, CH2, ये CH2, ये CH और ये CH2 और ये E। अब यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलती है, कैसे, देखो N, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस, ये माइनस और ये OH, या इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये पूरे ट्रांसफर होते हैं यहाँ और ये OH माइनस बाहर। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, देखो CH में ये जो बंधन है, ये बंध टूटता है, ये बंध टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ये N2 का मॉलिक्यूल मिलता है और OH माइनस बाहर। तो तुम इसको ऐसे ही लिखो, कैसे हुआ इसमें, यहाँ हो गया प्लस और ये प्लस N2 प्लस OH माइनस, और ये N2 एनवायरमेंट में बाहर निकल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ही ये पॉइंट तुम याद रखना, रिंग के कार्बन पर कार्ब धनायन बनता है जब भी कभी, और कोई भी नेम रिएक्शन में या किसी भी अभिक्रिया में अगर रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रिंग सिकुड़ जाती है। क्या हो जाता है, रिंग सिकुड़ जाती है। रिंग कैसे सिकुड़ती है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है और ये किससे टूटता है, इस तरफ प्लस आता है, इस तरफ माइनस। मान लो यहाँ प्लस आया, यहाँ आया माइनस, समझ रहे हो तुम, ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटने पर एक तरफ प्लस आया, एक तरफ माइनस। तो ये जो प्लस है, ये प्लस किससे जुड़े, सॉरी ये जो माइनस है ये किससे जुड़ जाएगा, इस प्लस से, तो प्लस माइनस मिलके ये देखो साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई ना, और ये CH2 बाहर हो गया, ये CH2 प्लस से OH माइनस जुड़ जाता है, इस CH2 प्लस से ये OH माइनस जुड़ जाता है। वापस से सुन लो, कभी भी रिंग के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड सामने वाला टूटा तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो बॉन्ड टूटने पे यहाँ मान लो प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो ये माइनस और प्लस मिलके साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेते हैं। क्या बना लिया इसने, CH2, देखो मैं एज इट इज लिखूंगी इसको, CH और ये CH और ये देखो इसने इसके संग बंद बना लिया, और ये CH2 प्लस बचा हुआ था, ये CH2 प्लस बचा हुआ है, इसने इसके संग बंद बना के उत्पाद बना लिया। अब इसको तुम यहाँ पे ढंग से लिख देना, ये U और CH2OH। आगे बात समझ में, इसका नाम लिख देना तुम साइक्लोप्रोपिल मेथिल एल्कोहल, साइक्लोप्रोपिल मेथिल एल्कोहल। अगर हम बात करें रिंग एक्सपांशन की, तो रिंग एक्सपांशन में हमने तुमने क्या कहा है, रिंग का साइज बढ़ जाता है। देखो
अब हम बात करें अगर रिंग एक्सपांशन की, तो रिंग एक्सपांशन में क्या होगा? रिंग एक्सपांशन में सबसे पहले तो रिंग एक्सपांशन का होता है अगर NH2 समूह रिंग के बाहर वाले या पास वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो, ये NH2 जुड़ा है, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? HNO2 से। वही सेम अभिक्रिया है, यहां से H2 निकल जाएगा, CH2 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 CH और ये CH2 N डबल बॉन्ड N और ये OH। ठीक है, यहां से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये बंद के इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे? इस वाले का नाइट और ये बाहर। क्या हुआ यहाँ पर? CH2 CH सेम टू सेम अभिक्रिया है और ये प्लस N2 और प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस कहाँ अटैक कर लेगा? इस वाले पे नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे? रिंग एक्सपांशन करेंगे, इस पे डायरेक्ट होता ही नहीं। जैसे ही ये होगा, यहां से रिंग टूटेगी, एक तरफ प्लस आएगा और एक तरफ माइनस आएगा। एक तरफ प्लस और माइनस आने पर मान लो यहाँ पे आया माइनस और ये आया प्लस, तो क्या बन जाएगा? ये CH2 CH2 ये CH, ये CH2 जुड़ गया इससे और ये CH प्लस, अब प्लस OH माइनस अभिक्रिया में चल ही नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ। CH2 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 CH साइक्लोब्यूटेन रिंग किसमें चेंज हो गई? पेंटेनॉल में। तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेनॉल। कुछ नहीं है, सेम है ये रिंग। अब इसमें हमने क्या किया? HNO2 से अभिक्रिया कराई, H2 वहां निकल गया, जोड़ दिया इसको, वही सेम ये कार्बन नाइट्रोजन के बंधे के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बंधे पे ट्रांसफर होंगे, ये किस पे चेंज हो गई? ट्रिपल बॉन्ड में, OH माइनस बाहर, N2 निकल गया, OH माइनस, ये OH माइनस क्या करेगा? रिंग एक्सपांशन होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वही सेम प्लस और माइनस। देखो मैंने ऐसे कैसे जोड़ा है? CH2 CH2 ये CH2, इस पे माइनस आएगा तो माइनस प्लस से जुड़ गया, CH2 CH2 और ये प्लस एच है क्योंकि ये तो पहले ही जुड़ रहे थे। अब इस प्लस पे कौन जुड़ जाएगा? OH माइनस। क्या बन गया? साइक्लोपेंटेनॉल। क्या बन गया? साइक्लोपेंटेनॉल। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये अभिक्रिया भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोप्रोपेन में, सॉरी साइक्लोएल्केन्स में। अब नेक्स्ट है बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहां से। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है हेंजनॉफ में रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपांशन। तुम्हें ये ध्यान रखना है कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, कब रिंग एक्सपांशन होता है। थैंक यू। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेना।